मुझसे ओ हसीना, कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कहावत है, आप प्रतिभा को दबा नहीं सकते। 60 से 80 के दशक को हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा माना जाता है, और हो भी क्यों ना, इस युग ने हमें मुकेश जी, रफी साहब, किशोर दा, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, मन्ना डे जैसी प्रतिभाएं और बर्मन दादा, सलिल चौधरी, पंचम दा, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और कई अन्य प्रतिभाएं दिए थे, जो हम जैसे लोगों के लिए मानो प्रकृति का वरदान था। संगीत के इन सभी प्रतिभाशाली और दिग्गजों के बीच एक ऐसी गायिका पीछे छूट गई, जिसमें इस टीम का हिस्सा बनने के सभी गुण मौजूद थे। दर्शक उन्हें सुनते थे और कई बार गलती से लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज समझकर उनकी तारीफ भी करते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी गायिका और उसके भाग्य के बारे में बात करेंगे, जिसके गाने सुनने के बाद दर्शक हर बार उसकी अपार धुन और आवाज की रेंज से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। 60 के दशक में उनकी आवाज का जादू धीरे धीरे इंडस्ट्री पर राज करने लगा और उनकी बेहद सुरीली आवाज सरहदें पार कर सबके दिलों में घर कर गई। लेकिन यह एक ऐसा दुर्लभ मामला है दोस्तों, जहां एक बेहद प्रतिभाशाली गायिका को न केवल दबा दिया गया, यहां तक कि वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शिकार भी बन गई। वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की बदकिस्मत मेलोडी क्वीन सुमन कल्याणपुर हैं। बदलते रिश्ते। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। यह वह समय था जब सुमन कल्याणपुर की आवाज की तुलना भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से भी की जाती थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बात 60 के दशक की है, जब सुमन कल्याणपुर ने बैक टू बैक हिट गाने देना शुरू किया था। एक समय ऐसा आया जब स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का नंबर 1 पोजीशन भी डगमगाने लगा था। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे। लोग इतने भ्रमित थे कि एक बार एक टेलीविजन शो में छाया गीत, जो 80 के दशक में दूरदर्शन का एक प्रसिद्ध शो हुआ करता था। शो के नियम के अनुसार होस्ट ने गायकों के नामों की घोषणा करते हुए कहा, आप सुनने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का ये गीत नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जिसे वास्तव में सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने गाया था। सीखा है दिलदार तुम्ही से प्यार, तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। 60 के दशक के दौरान सुमन कल्याणपुर के गीतों ने विशेष रूप से मोहम्मद रफी साहब के साथ भारी लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया था। 60 के दशक की शुरुआत में लता मंगेशकर ने गानों पर रॉयल्टी के कुछ मुद्दे पर झगड़े के कारण रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। ये वो 2 या 3 साल थे जब संगीत निर्देशकों और निर्माताओं ने सुमन कल्याणपुर को रफी साहब के साथ गाने का मौका दिया, जो एक के बाद एक हिट साबित हुए थे। सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर ने अपने पूरे करियर में केवल एक युगल गीत गाया था, जो 1959 में रिलीज हुई फिल्म चांद से था। गाना था कभी आज कभी कल कभी परसों, जिसके संगीत निर्देशक थे हेमंत मुखर्जी, जो हेमंत कुमार के नाम से मशहूर थे। कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं सारी। आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों, हमारे सुनते ही नहीं। अगर आप पूरा गाना सुनेंगे तो आपके लिए इस गाने में लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर को पहचानना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब एक और गाना बजाते हैं जो आज तक लता मंगेशकर के अमर गीतों में से एक है।
दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए गए इस गाने का एक संस्करण भी है। दोस्तों, आप में से कितने लोग इस गाने के सुमन कल्याणपुर वर्जन के बारे में जानते थे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। यह भी कहा जाता है कि 60 के दशक के दौरान इंडस्ट्री के निर्माताओं और संगीत निर्देशकों की एक बड़ी टीम ने सुमन कल्याणपुर की आवाज से परहेज किया, क्योंकि उनकी आवाज लगभग लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती थी। लेकिन कुछ निर्माता ऐसे भी थे जिन्होंने उस समय सुमन कल्याणपुर की आवाज का फायदा उठाया। वे वो निर्माता और संगीत निर्देशक थे जिन्हें रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिली थी, या कुछ निर्माता सुमन कल्याणपुर को इसलिए गाने का मौका दिया क्योंकि प्लेबैक के लिए उनका चार्जेस लता मंगेशकर की तुलना में बहुत कम था, जबकि आवाज की गुणवत्ता और वॉइस रेंज लगभग समान था। हम सभी को वह गीत जरूर याद है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे लता मंगेशकर ने 1962 भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में गाया था। दरअसल यह गाना सुमन कल्याणपुर को गाना था, जिसके लिए उन्होंने काफी रिहर्सल भी की थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले होस्ट ने लता मंगेशकर के नाम की घोषणा की, जिन्होंने भारी संख्या में दर्शकों के सामने इस गाने को अपनी मधुर आवाज में गाकर इतिहास रचा था। अब हम यहां लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज की गुणवत्ता के बारे में तुलना नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद इस तथ्य को उजागर करना है कि कैसे इंडस्ट्री की एक बेहद प्रतिभाशाली गायिका को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसकी आवाज बेहद सुरीली और खूबसूरत थी। तू ही नजरों में जाने तमन्ना, यह भी कहा जाता है कि 60 के दशक में जब सुमन कल्याणपुर सुर्खियां बटोर रही थीं, तब लता मंगेशकर ने कुछ निर्माताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वे सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वह दोबारा उनके साथ काम नहीं करेंगी। हालांकि हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है। बहरहाल हम इसे आप पर छोड़ते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर का आखिरी हिंदी गाना 1981 में रिलीज हुई फिल्म नसीब से था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सुमन जी ने 1988 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म वीराना में भी अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस बेहद प्रतिभाशाली गायिका ने हिंदी, मराठी, कन्नड़ और बांग्ला सहित 800 से अधिक फिल्मी गाने गाए हैं, जो अपने समय में कई सुपरहिट रहे। सुमन कल्याणपुर, जो अब पेंटिंग करती हैं और खाना बनाना पसंद करती हैं, को इस साल 28 जनवरी को उनके जन्मदिन से ठीक पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा जन्मदिन का कितना जबरदस्त उपहार है ना? कम से कम उन्हें कुछ तो स्वीकृति मिली है, हालांकि वह इससे कहीं अधिक की हकदार थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। सुमन कल्याणपुर के भाग्य पर अपनी बहुमूल्य राय कमेंट करें। क्या उन्हें फिल्म उद्योग से जो मिला उससे अधिक की हकदार थीं? वीडियो को लाइक और शेयर करें और जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।